कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। बहुत अच्छा श्लोक है कि कई बार जो सही कर्म होता है वो गलत कैसे हो जाता है और जो गलत कर्म होता है वो सही कैसे हो जाता है, इस बात को इस श्लोक में दर्शाया गया है। जैसे गुरु की पूजा करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु को सम्मान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार परिस्थिति इस तरह से बदल जाती है कि श्री कृष्ण जी जिस गुरु की पूजा करने की बात करते हैं उसी गुरु की हत्या के लिए अर्जुन को उपदेश करते हैं। अब देखिए, कर्म की परिभाषा बदल गई। तो कहते हैं कि हमें कर्म भी जानना चाहिए, क्या कर्म नहीं है उसको भी जानना चाहिए, और बुरा कर्म क्या है उसको भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की जो परिभाषा है वो बहुत ही कठिन है। कोई चोर डाकू किसी को चाकू मार दे तो यह बुरी बात है। वही डॉक्टर किसी की जिंदगी बचाने के लिए जब उसको ऑपरेशन करता है, चीर फाड़ करता है, तो अच्छी बात है। अब किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी देश के ऊपर जब आतंकवादी हमला होता है, हथियार का प्रयोग किया जाता है, तो बुरी बात है। उसी आतंकवाद को खत्म करने के लिए जब प्रतिक्रिया होती है और तब हथियार का प्रयोग होता है, तो वही हथियार का प्रयोग फिर अच्छी बात हो जाती है। उदाहरण के लिए अभी देखिए, रूस में पुतिन ने लाखों यूक्रेनियों को मारा है बिना किसी कारण। तो यह एक तरह से आतंकवाद है, लेकिन इस आतंकवाद को खत्म करने का जो समाधान होता है और उसकी जो प्रतिक्रिया होती है और उसमें जो लोग मारे जाते हैं, वह श्री कृष्ण जी कहते हैं वर्शिप ऑफ एक्ट है, ईश्वर की पूजा है। हमास ने इजराइल पर अटैक किया, आतंकवादी हमला किया, तो इस तरह से यह गलत है, लेकिन उसी आतंकवाद को खत्म करने के लिए इजराइल के द्वारा जो किया जा रहा है, जो किया जाता है, वो सही है। तो एक चीज सही हथियार का ही प्रयोग है, लेकिन एक जगह हथियार का प्रयोग गलत है, क्योंकि उस पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं है, दिमाग का कोई नियंत्रण नहीं है, मानवता का कोई नियंत्रण नहीं है। और एक जगह फिर हथियार का प्रयोग सही हो जाता है, क्योंकि उस पर सब कुछ का नियंत्रण होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति तभी तक आपका अपना है, चाहे वो पितामह हो, भीष्म पितामह हो, गुरु द्रोणाचार्य हो, या भाई दुर्योधन हो, तभी तक ये सब अपने हैं जब तक ये सही मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन परिस्थिति ऐसी आ चुकी है कि द्रोणाचार्य एक अच्छे गुरु हो करके भी आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। भीष्म पितामह जिनकी उंगली पकड़ करके अर्जुन ने चलना सीखा, आज भीष्म पितामह आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। आप लोगों को यह भी आश्चर्य लगेगा कि गीता में भाई आतंकवाद कहां से आ गया। तो गीता का जब पहला अध्याय पढ़ेंगे और उसमें 35-36 श्लोक के आसपास देखेंगे, तो आतताई शब्द का प्रयोग अर्जुन ने किया है। और हमारे भारतीय धर्मशास्त्र में आतताई के जो 6 लक्षण हैं, उसमें जो तीसरा है, हम लोग आज केवल उसको आतंकवाद कहते हैं, लेकिन भारतीय धर्मशास्त्र कहीं इससे आगे बढ़ करके इसके अतिरिक्त 5 तरह के लोगों को आतंकवादी माना है, जिसमें लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, उसके इच्छा के विरुद्ध उसके साथ किसी तरह से उसका अपमान, यह भी आतंकवाद की श्रेणी में लिया गया है। तो तात्पर्य यह है कि कर्म की परिभाषा हमेशा परिस्थिति के अनुसार
डिसाइड करना होता है, परिस्थिति के अनुसार देखना होता है कि कौन सा कर्म सही है और कौन सा कर्म गलत है, क्योंकि कई बार जो हमें सही कर्म दिखता है वो गलत हो जाता है और जो हमें गलत कर्म दिखता है वो सही हो जाता है। जैसे गुरु की हत्या महापाप है, लेकिन इसी गीता के उपदेश में, महाभारत में, गुरु अगर आतंकवादी का साथ दे रहा हो तो गुरु भी आतंकवादी हो जाता है, तो फिर गुरु की हत्या पुण्य है। देखिए कितना अच्छा श्री कृष्ण जी ने समझाया है इस श्लोक का। यही अर्थ है, इस तरह का भाव, इस तरह का स्पष्ट अर्थ आप किसी गीता में आमतौर पर नहीं पाएंगे। जो अर्थ है यही अर्थ है जो अभी मैंने किया है। कोई सामने आकर के इसको चुनौती भी नहीं देगा। लेकिन हमारे यहाँ पर गीता क्या हो गई? गीता जो ज्ञान की पुस्तक है, वो गीता जब कोई मर जाता है तो कान के पास बैठकर पढ़ने की पुस्तक हो गई। क्या इस सब का प्रयोजन हमारे युवक, हमारे युवतियों, हमारे देश के स्त्री पुरुषों, विश्व के लोगों के लिए है, या मरने के बाद कान पर के पास बैठकर पढ़ने के लिए है? तो आइए हम गीता का सत्यार्थ जो है दिन प्रतिदिन नए नए श्लोक में सुने और विचार करें तथा उस अनुरूप चलने का प्रयत्न करें। आज के इस श्लोक में इतना ही। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।